जब प्रदूषण की बात आती है इनकी साफ सफाई को भूल जाते हैं, यहाँ के कूड़े घर को भूल जाते हैं। कैसा मुख्यमंत्री है ये पूर्व मुख्यमंत्री? क्योंकि कूड़े के खत्ते इतने हो रखे हैं, उन्हें साफ करने वाला कोई आदमी नहीं है। इनका एमसीडी में जब बंदू को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो साफ सफाई करेंगे क्यों? तो सर बुरा हाल तो केजरीवाल जी ने कर ही रखा है। जब जेल से आदमी एक कैदी एक अपराधी बाहर निकलता है, जब पटाखे चलते हैं, जब पोल्यूशन नहीं फैलता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय। पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं आपकी बात की रेवड़िया करके ये प्रथा चलाई। जहाँ ये प्रथा चली उस देश का नाश हो गया, उस राज्य का नाश हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो इसने प्रथा चलाई ये पहला व्यक्ति ऐसा है इस देश का गद्दार व्यक्ति जिसने ये हरामखोरी की प्रथा चलाई। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की कुछ समस्याएं कॉमन हो गई। कहा जाए जब दिवाली आती है तो केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार उसकी मुख्यमंत्री चाहे आतिशी मारलेना जी हो या अरविंद केजरीवाल खुद हो तो पटाखे बैन रहनी चाहिए। दिल्ली में हर बार पानी की समस्या आती है। दिल्ली में हर बार एयर क्वालिटी इंडेक्स की हमेशा समस्या आती है। कहा जाए कि जब पराली जलाई जाती है तो उससे प्रदूषण फैलता है। मगर पिछली बार जब पंजाब में जब इनकी सरकार नहीं थी तो पंजाब में पराली जलाई जाती थी। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है, आतिशी जी का कहना है। हालांकि पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है और उसका प्रदूषण, उसकी जो हवा है वो दिल्ली तक पहुंच रही है। आज मेरे साथ दिल्ली की जनता है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल की सरकार क्या विफल हो रही है उसको कम करने में? इसमें विफल क्या, कोई नई बात तो है नहीं। ये जब से बनी है तब से विफल ही रही है। तरक्की तो इसने करी नहीं। किसी चीज़ में भी एक प्रदूषण थोड़ा एक कवर कर सकते हैं, वो भी इनकी बस की नहीं है। क्योंकि कूड़े के खत्ते इतने हो रखे हैं, उन्हें साफ करने वाला कोई आदमी नहीं है। इनका एमसीडी में जब बंदू को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो साफ सफाई करेंगे क्यों? तो सर बुरा हाल तो केजरीवाल जी ने कर ही रखा है। अब इससे ज़्यादा क्या पॉल्यूशन भी होगा। अभी डेंगू फैल रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा मच्छर पैदा हो रहे हैं। डेंगू से कई लोग की ऐसी स्थिति आ गई है, मरने की नौबत पे लोग तहगार पे पहुंच चुके हैं। तो सर केजरीवाल सरकार फ्लॉप सरकार अब तो रही भी नहीं। अब तो इतिशी ने भी इस्तीफा दे दिया। अब आने वाले 2-3 महीने पे जब दूसरी सरकार बनेगी हम उस पर दोष देंगे। इस सरकार को ना बुरा कहेंगे ना भला कहेंगे, क्योंकि इसने कुछ करा ही नहीं तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं शिक्षा बहुत अच्छी कर दी है, कह रहे हैं कि रोडें बहुत अच्छी कर दी हैं, कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। सर केजरीवाल की तरफ से कोई बंदा मेरे को एक रोड का नाम बना दे जो केजरीवाल ने बनवाई हो। एक स्कूल नया स्कूल बता दे जो केजरीवाल ने बनवाए हो। एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बता दे जहाँ पूरी दवाइयाँ मिलती हो। सर ये सारे ढोंग मचाए हुए खेल हैं इन लोग के, और कुछ नहीं है। हाँ मिलती है सर, मिलती है। जहाँ मुल्ला मौलानाओं के एरिया है सारे मिलती है, वहाँ जहाँ हिंदुओं का नहीं मिलती ना वहाँ। मुसलमान की बात नहीं हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा जहाँ मुल्ला मौलानाओं का एरिया है वहाँ सारी मिलती है। हर नुक्कड़ पे आज भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे। अब मुझे यहाँ से लगा करके गुड़गांव की सीमा तक बता दो एक भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा हो। यहाँ से यूपी की सीमा तक बताओ कि एक भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा हो। पटाखे लेके आए हो इस बार? सर पटाखे दीपावली पे लाएंगे और चलाएंगे भी, क्योंकि हमें विश्वास है। जुर्माना लग जाएगा। सुन लो पहले, हमें विश्वास है हमारे अपने प्रधानमंत्री पे, क्योंकि जैसे पिछली साल 7 से 10 बजे तक का अनुमति हमें दी गई थी। अब की बार भी हमारी खुशियों के लिए हमें अनुमति दी जाएगी। पोल्यूशन फैल रहा है उसकी कोई आपको कोई वो नहीं है कि पोल्यूशन फैल रहा है, फैलने दीजिए। प्रदूषण पोल्यूशन, जब जेल से आदमी एक कैदी एक अपराधी बाहर निकलता है, जब पटाखे चलते हैं, जब पोल्यूशन नहीं फैलता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय। पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं आपकी बात। जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के लिए प्रदूषण रहना चाहिए और आम जनता के लिए प्रदूषण वो होना चाहिए। जब वो पटाखे फोड़ता है तो प्रदूषण तब दिखाई नहीं देता। बोलिए आप पत्रकार महोदय। हालांकि केजरीवाल की नहीं, सरकार आपने बोला ना मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो क्या हो गया प्रदूषण। प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या पटाखे नहीं फोड़े जाते? कब फोड़े पटाखे नरेंद्र मोदी बताना। एक जहाँ भाई साहब लड्डू बंटते हैं, मिठाई बैठते हैं, खाना खिलाया जाता है लोगों को। चाहे एक 0 क्लास का आदमी हो या हाई लेवल का आदमी हो, एक ही लाइन में बैठ के खाता है, एक ही लाइन में लग के प्रसाद लेता है। तो ये है वहाँ की संस्कृति। तो संस्कृति ये नहीं बताती कि होने के बाद कि ईद को पे खुली छूट और दीपावली पे
पटाखे वैन। ये पटाखे वैन नहीं हो रहे, ये कराए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है इनको? केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री। ये बताओ, यूपी में वैन हुए, हरियाणा में वैन हुए, पंजाब में वैन हुए, राजस्थान में वैन हुए, उत्तराखंड में वैन हुए, कहाँ हो एक है वैन? ओनली दिल्ली में। क्या दिल्ली में? बात सुनिए, एक विशेष बात, सबकी योग्य बात, दिल्ली में ना पराली जलती, हरियाणा में जलती है। मैं ना इतनी खेती बाड़ी होती, तो पोल्यूशन आता कहाँ से भाई साहब? मैं बताऊंगा कहाँ से आता है। वो आता है जब तक केजरीवाल उसी जगह नहीं पहुंचेगा जहाँ से आया, तब तक ये पोल्यूशन और प्रदूषण बरकरार रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रदूषण यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। क्यों? वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जब प्रदूषण की बात आती है तो जमुना को भूल जाते हैं ये लोग, जब प्रदूषण की बात आती है ईद को भूल जाते हैं, जब प्रदूषण की बात आती है इनकी साफ सफाई को भूल जाते हैं, यहाँ के कूड़े घर को भूल जाते हैं। कैसा मुख्यमंत्री है ये पूर्व मुख्यमंत्री? बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। ये सब जानती है जनता। विकास कर रहे हैं ओनली एक आतंकवाद का, अन्यथा किसी का नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? जनता आतंकवादी बता रहे हैं क्या? जनता नहीं कह रहा मैं, एक आतंकवाद का, जिसको 100 करोड़ डोनेट होता है। बताओ जनता के लिए क्या काम करा है? एक भी काम बताइए पत्रकार महोदय मुझे। कह रहे हैं बिजली फ्री मैं ये कह रहा वक्फ बोर्ड का एक भी काम बताइए जनता हित में। हिंदुओं को फुक्को पर है, ईसाइयों को सिखों को अलग करो, हिंदुओं को अलग करो। मैं ये कह रहा मुसलमानों के लिए कौन सा भला काम कर रहा है वक्फ बोर्ड ने? जानना चाहूँगा, केजरीवाल ने काफ़ी बड़े बड़े फैन लगाए और कहा कि दिल्ली का भाई बंद पड़े हैं। ये अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, बंद पड़े हैं। अभी पीछे एक क्या नाम बंगाल का चैनल वाले वहाँ खड़े हुए थे, तो मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने रोक के मेरी वो ली है, कह रहे ये कब से बंद पड़ा है। मेरे को तो महीनों हो गए बंद पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी मैंने उनको चैनल वालों को बताया, ये कोई काम नहीं करा दिल्ली के अंदर। एक तरफ तो ये कहता है कि क्या नाम हमने दिल्ली को आना बहुत बढ़िया सारा काम कर दिया 9.5-10 साल के अंदर। दूसरी तरफ कहता है कि हमारे को एलजी काम नहीं करने देता, नरेंद्र मोदी काम करने नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं करने देते। अबे दोनों बातें, वो एक तो ये बता देते वो काम किया है या काम नहीं करने देते, पहले तो ये फैसला करके बता दे मुझे। केजरीवाल का कहना है कि 22 राज्यों में समर्थनों के साथ कहा जाए बीजेपी की सरकार है। 22 राज्यों में कह रहे हैं 22 राज्यों में वो चीज़ नहीं दे पाए, फ्री स्कूल नहीं दे पाए, फ्री बिजली नहीं दे पाए, महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं दे पाए, रोड अच्छी नहीं कर पाए। साहब ये वो मक्कार और भ्रष्ट व्यक्ति है केजरीवाल, जिसने आया फ्री की रेवड़ियाँ करके ये प्रथा चलाई। जहाँ ये प्रथा चली उस देश का नाश हो गया, उस राज्य का नाश हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो इसने प्रथा चलाई, ये पहला व्यक्ति ऐसा है इस देश का गद्दार व्यक्ति जिसने ये हरामखोरी की प्रथा चलाई। तो ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए। यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। फ्री का क्या मतलब भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, जनता फ्री ले रही, लेकिन देश का और राज्य का विकास कहाँ है? आज पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी। यहाँ दिल्ली की सड़कों पे ये तो सुनने में आया था कि नदी में आदमी मर जाता है, गंगा में आदमी मर जाता है, जमुना में आदमी मर जाता है, लेकिन ये पहली बार अपनी आंखों से देखा हमने और सुना भी है कि दिल्ली की सड़कों के गड्ढों में आदमी मर गए।